गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल का मतलब क्या है? जो रियलिटी में ना हो, जो चीज रियलिटी में है ही नहीं, ये बेसिकली इल्यूजन है, आभास। इल्यूजन है कि आपके पास जितनी मेमोरी नहीं है, आपको उससे ज्यादा महसूस होती है। यही एक इल्यूजन है और इसी को हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन टू द प्रोग्रामर that the program larger than actual physical memory can be executed। मतलब जो फिजिकल मेमोरी है आपकी, उससे भी अगर बड़ा प्रोग्राम है, वो भी आपका एग्जीक्यूट होता है ना। तो स्पेस आपके पास कम है, बड़ा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे हो रहा है? हमें तो यही लगेगा कि भाई शायद मेमोरी इतनी होगी अपने पास, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मेमोरी आपके पास कम है, फिर भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसको ही हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। और जो वर्चुअल मेमोरी है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग, पेजिंग आपने पढ़ लिया होगा अब तक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में डिमांड पेजिंग है तो हम इसको करेंगे। अब डिमांड पेजिंग क्या चीज है वो देखते हैं। देखो, सीपीयू है जो आपका, ये सीपीयू है। सीपीयू कौन सा एड्रेस जनरेट करता है? आपका लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, है ना, जिसके दो पार्ट होते हैं, पेज नंबर और ऑफसेट। एक आपकी पेज टेबल होती है, जो आपने सीपीयू ने जनरेट किया है लॉजिकल एड्रेस, और उसके दो पार्ट थे, पेज नंबर और ऑफसेट। वो पेज नंबर आपका पहले कहाँ चेक होगा? पेज टेबल में, है ना। ये पेजेस आपके हैं, पेज नंबर इस टाइप से। और उसके बाद जो फ्रेम नंबर है वो यहाँ पर स्टोर है आपका पेज टेबल में। इसके बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फिजिकल एड्रेस। यहाँ आपके पास फ्रेम नंबर और ऑफसेट है, और इसके बेस पे हम फिजिकल एड्रेस पेज से अपना जो डिजायर्ड पेज है उसको फैच कर लेंगे। ये आपका क्या है? फिजिकल एड्रेस पेज। ठीक है, इसमें क्या है? आपके पेजेस स्टोर है, P1 P4 P6, इस टाइप से कोई पेज नंबर आपके स्टोर है। अब इसमें मैं एक बार पूरा डायग्राम बना देता हूँ आपका, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
देखो सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। लॉजिकल एड्रेस के में क्या होगा, आपका पेज नंबर और ऑफसेट। पेज नंबर के बेस पे हम पेज टेबल के अंदर फैच करने की कोशिश करेंगे, भाई अपना पेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हम पेज टेबल में चेक किया, अगर पेज नंबर को कोरस्पॉन्डिंग उस पेज नंबर पर आपके पास फ्रेम मिल गया, तो फ्रेम नंबर और ऑफसेट, ऑफसेट ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसके बेस पर हम फिजिकल एड्रेस स्पेस से अपना जो पेज है वो फैच कर लेंगे। अब सपोज करो मेमोरी के अंदर आपका पेज नहीं मिला, फिजिकल एड्रेस स्पेस में आपके पास पेज नहीं है, क्योंकि फिजिकल एड्रेस स्पेस है जो जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी का साइज होता है कम, सारे के सारे पेजेस आपके मेन मेमोरी में नहीं हो सकते, कुछ पेजेस आपके सेकेंडरी मेमोरी में होंगे, है ना। तो अगर पेज नहीं मिलता है उसको फिजिकल एड्रेस स्पेस में या मेन मेमोरी कह लो, उसमें उसको पेज नहीं मिला, तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। अगर पेज नहीं मिला हमें मेमोरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट किसको बोलते हैं, जब सीपीयू ने पेज एक्सेस करने की कोशिश करी मेन मेमोरी में से, लेकिन मेन मेमोरी में पेज नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट हो गया भाई। ठीक है, अब जब पेज फॉल्ट होगा, अब रिक्वेस्ट जाएगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भी पेज फॉल्ट हो चुका है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि भी आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है या नहीं है। ठीक, अब जो पेज आपने डिमांड करी है, अब उस पेज को ढूंढने के लिए क्या करेगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे आएगा। अब वो सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढेगा कि भाई आपका पेज कहाँ पर है। जब उसको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका पेज मिल गया, अब वो क्या करेगा, फिजिकल एड्रेस स्पेस को अपडेट करेगा उस पेज के अकॉर्डिंग, उस पेज को मेन मेमोरी में लेके आएगा सेकेंडरी मेमोरी में से, जो फोर्थ स्टेप है। सेकेंडरी मेमोरी में से उठा के पेज को मेन मेमोरी में ले आया। अगर मेन मेमोरी में स्पेस है तो मेन मेमोरी में आ जाएगा आपका पेज। अगर मेन मेमोरी फुल है तो किसी ना किसी पेज को मेन मेमोरी में से हटा के हमें सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना पड़ेगा, और मेन मेमोरी में जो स्पेस खाली होगा वहां पर हम नए पेज को, जिसकी हमारी डिमांड थी, उस पेज को हम सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी में ले आएंगे। ठीक है, अब मेन मेमोरी में आपका पेज आ चुका है, अब उस पेज को आपने अपडेट करना है पेज टेबल में कि भाई हमारे पास ये पेज आ चुका है, तो पेज टेबल में हम उस पेज नंबर पर कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर है, ये जो फ्रेम नंबर होता है ना, ये आपका फ्रेम नंबर है, फ्रेम नंबर, और ये होता है आपका पेज नंबर। तो वो उस पेज फ्रेम नंबर को वो अपडेट कर देगा पेज टेबल में। अब पेज टेबल अपडेट हो चुकी है, अब ये रिक्वायर्ड मतलब ये जो पेज था, रिक्वायर्ड पेज था, वो सीपीयू के पास चला जाएगा 6 स्टेप। क्लियर है ये? अब इसमें आता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, देखो मान लिया कि भी पेज फॉल्ट होता है, पेज फॉल्ट होगा तो आपकी रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से सेकेंडरी मेमोरी में चेक करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में से पेज को फ्रेम इसमें फिजिकल एड्रेस स्पेस में या मेन मेमोरी में लेके आएंगे, वहां से पेज टेबल को अपडेट करेंगे और वापस पेज जाएगा सीपीयू के पास, है ना। अगर पेज फॉल्ट होता है तो ये सर्विस देने में जो उसको टाइम लगा, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट गई और फिर उसने सेकेंडरी मेमोरी में चेक किया और उसने पेज टेबल को अपडेट किया,
इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा उसको मान लिया, मैं कहता हूँ टाइम मान लेते हैं, मैंने उसको टाइम नाम दे दिया एस, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। एस क्या ले लिया मैंने, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, मतलब पेज फॉल्ट होने के बाद उसको सर्विस देने में कितना टाइम लगा, ठीक है। और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम ले लिया, मान लिया मैंने एम, मेन मेमोरी को एक्सेस करने में अपना टाइम लगता है एम। और किस रेट से पेज फॉल्ट होते हैं उसको मान लिया मैंने पी, पी रेट से मान लिया 10 मिनट में 5 पेज फॉल्ट हो गए, या 1 घंटे में आपके 5 पेज फॉल्ट होते हैं। तो किस रेट से पेज फॉल्ट हो रहे हैं उसको मैंने मान लिया पी, पर यूनिट टाइम में कितने पेज फॉल्ट होते हैं। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, कितने पेज फॉल्ट हुए और उनको सर्विस देने में कितना टाइम लगा, पेज फॉल्ट इनटू सर्विस टाइम, है ना। अब सपोज करो पेज फॉल्ट नहीं हुए, वो कितने हुए, 1 माइनस पी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 1, है ना। पॉसिबिलिटी टोटल 1 होती है। अगर पेज फॉल्ट पी रेट से हो रहे हैं, ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 माइनस पी। अगर पेज फॉल्ट नहीं हुए तो उसको हमने मेमोरी में से एक्सेस करना है, मेमोरी में से एक्सेस करने में टाइम कितना लगता है, एम। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इस केस में क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट रेट इंटू सर्विस टाइम प्लस 1 माइनस पी इंटू एम। ये अपना फॉर्मूला ध्यान रख लेना। तो डिमांड पेजिंग क्या होती है, जो मैंने बताया था कि भाई डिमांड पेजिंग है जो वर्चुअल मेमोरी का अचीव करने में अपनी हेल्प करती है। डिमांड पेजिंग होती है लोडिंग द पेज इनटू द मेमोरी ऑन डिमांड व्हेनेवर पेज फॉल्ट ऑकर। डिमांड पेजिंग क्या हुई, जब पेज फॉल्ट हुआ, जब उसकी रिक्वायरमेंट आई, तो पेज को मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में से लेके आना मेन मेमोरी में, उसी को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ऑन डिमांड पेज लेके आए हम कि भाई डिमांड आ गई, अब उसको लेके आओ, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो देख लेना। अब देखो, मैंने बताया कि सेकेंडरी मेमोरी में से पेज को उठा के मेन मेमोरी में लेके आए। अगर मेन मेमोरी में स्पेस है तो इजिली उस जगह पर रख देंगे, स्पेस जहाँ अवेलेबल है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या करना था, मेन मेमोरी में से कुछ पेज को उठा के सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना था, और सेकेंडरी मेमोरी में से जो पेज हमने लेके आना है उसको हमने मेन मेमोरी में उसकी जगह पर रख देना है। ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये जो पेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मेन मेमोरी में से पेज उठा के सेकेंडरी मेमोरी में लेके जा रहे हैं स्पेस बनाने के लिए, नए पेज के लिए। अब किस बेस पर मैंने वो पेज मेन मेमोरी में से हटाने हैं, कौन सा पेज मैं रिप्लेस करूं, वो बताता है हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज वाले में कोई डाउट है तो पूछो।